अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फॉर लूप के बारे में, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वाइल और डू वाइल लूप के बारे में। ठीक है, वाइल और डू वाइल लूप जो है वो हमारे बाकी रिमेनिंग जो दो लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप को हम लोग सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें पता नहीं होता एक्चुअली कि कितनी मरतबा हमारे पास लूप के अंदर लिखी हुई कमांड्स रन होंगी। वो बस कंडीशन जैसे ही मैट हो जाती है तो हमारे पास लूप टर्मिनेट हो जाता है। अदरवाइज़ 10, 20, 30, 40 जितनी भी मरतबा लूप के अंदर लिखी हुई चीज़ों को चलना है वो चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रोग्राम को। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो एक कैरेक्टर डिक्लेयर करा सी। हम लोगों ने यूज़र से बोला कि आप जो हो वो सीक्रेट की एंटर करो अगर आपको लॉटरी जीतनी। उसको हम लोगों ने स्टोर कर दिया सी में। अब हम लोग बात करते हैं वाइल लूप के बारे में। ये हमारे पास लिखा हुआ है वाइल, और इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि भाई जैसे ही ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई चीज़ों को चलाना बंद कर दो। ठीक है, मतलब जब तक ये नहीं होता तब तक ये सब करो। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि जब तक यूज़र ए इनपुट नहीं करता उस वक्त तक इसके अंदर लिखी हुई चीज़ों को रन करो। यही लिखा हुआ है ना, सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए। जैसे ही सी जो है वो ए के बराबर हो जाएगा तो फिर वो लूप के बाद वाली चीज़ों को काम करना शुरू कर देगा। अब हमारे पास लूप के अंदर लिखा हुआ है सी आउट रॉन्ग इनपुट ट्राई अनदर की, क्योंकि हमारे पास सीक्रेट की जो है वो स्मॉल ए है। जैसे ही यूज़र ए इनपुट करेगा तो उसको एक बाइक दे दी जाएगी, और अगर यूज़र ए इनपुट नहीं करेगा तो उससे मेहनत करवाई जाएगी कि भाई आप बार बार जो वो ट्राई अगेन करते रहो। तो हम इसको रन करते हैं। सही है, सबसे पहले हम लोग 8 डालते हैं, रॉन्ग इनपुट ट्राई अनदर की। फिर हम लोग डालते हैं माइनस रॉन्ग इनपुट ट्राई अनदर की। फिर हम लोग जैसे ही ए डालेंगे तो उसी तरह से हमारे पास ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई। नाउ सी इज़ इक्वल्स टू ए। ठीक है, नाउ सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए बट सी इज़ इक्वल्स टू ए। अब जैसे ही सी ए के बराबर हो जाएगा हमारे पास अंदर लिखी हुई कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, तो हम लोग इसके अंदर लिखे हुए कामों को नहीं करेंगे, सीधा लाइन नंबर 13 पर आएंगे जब वाइल लूप एंड हो रहा है, और फिर लास्ट कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इस तरह से काम करते हैं हमारे पास वाइल लूप। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास पिछले प्रोग्राम का एक तरह से एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, पिछले प्रोग्राम में हमारे पास क्या था कि यूज़र को हम लोग अनलिमिटेड ट्राइस दे रहे थे कि भाई आप कोशिश करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन इसमें क्या है, हम उसको अनलिमिटेड ट्राइस नहीं दे रहे। इसके अंदर हम उसको कह रहे हैं कि भाई आपके पास सिर्फ 4 ही बारियाँ हैं। ठीक है, जैसे यूजुअली गेम्स में होता है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका नाम है ट्राइस। उसकी इनिशियल वैल्यू है 0। वाइल सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, जब तक सी की वैल्यू ए नहीं हो जाती, एंड 2 बार एंड, इट मीन्स एंड मतलब जब तक सी की वैल्यू ए के बराबर नहीं हो जाती और ट्राइस की वैल्यू 4 के बराबर नहीं हो जाती तब तक वाइल लूप के अंदर लिखे हुए काम को सरअंजाम देते रहो। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। ये हमारे पास इफ़ और वाइल वगैरह की कंडीशंस के अंदर जो है वो यूज़ होता है। इसका मकसद ये होता है कि हम लोग दो कंडीशंस को आपस में लिंक करते हैं कि भाई ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही होंगी तब हमारे पास ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। पहली कंडीशन क्या है कि सी को ए के बराबर नहीं होना। दूसरी कंडीशन क्या है, ट्राइस को 4 के बराबर नहीं होना। ठीक है, जब तक ये दोनों काम इस तरह से हो रहे होंगे वाइल लूप के अंदर लिखी हुई चीज़ें रन होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। अब यहाँ पे क्या है, ट्राइस प्लस प्लस, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं। इनिशियल वैल्यू 0 थी। ट्राइस प्लस प्लस का मतलब है कि ट्राइस के अंदर 1 ऐड करो और उसको वापस ट्राइस में स्टोर कर दो। इनिशियल वैल्यू 0 थी, लूप एक बार चलेगा, 1 ऐड हो जाएगा, 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1, सो द न्यू वैल्यू ऑफ ट्राइस इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से अब जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो हमारे पास जाहिर सी बात है अगली लाइन के ऊपर आएगा। तो अगली लाइन में लिखा हुआ है कि इफ़ सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए एंड ट्राइस इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4।
मतलब कि यूज़र अपनी तमाम बारियों को मुकम्मल कर लेगा और वो एक को इनपुट नहीं करेगा तो हमारे पास लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही लिखे हैं कि अगर लूप टर्मिनेट होने के बाद अब तक यूज़र ने ए इनपुट नहीं किया और उसकी बारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं तो हम उसको बोल देंगे कि आप गेम हार चुके हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है यूज़र जो है वो हमारी बाइक जीत चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला प्रोग्राम काम कर रहा है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं ताकि इसको समझने में थोड़ी आसानी हो। अभी हमारे पास सबसे पहले पूछ रहे हैं कि भाई सीक्रेट की इंटर करो, तो हमें तो पता ही नहीं है। अब हमारे पास जो है वो लूप पहली मरतबा चला। अब क्या हो जाएगा, हम लोगों ने गलत की इंटर की, ए इनपुट नहीं किया। अब ये हम लोगों को ट्राइस के अंदर एक और ऐड हो जाएगा। अब ट्राइस की वैल्यू पहले क्या थी 0, अब क्या है 1 हो गई। अब लूप दोबारा चला दूसरी मरतबा, अब हम लोग फिर से इंटर करेंगे। अब क्या हो जाएगी, ट्राइस की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ट्राइस की वैल्यू 3 हो गई। और अब जैसे ही मैं नई की जो है वो मैं इंटर करूँगा, अब क्या हो जाएगा, ट्राइस की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। तो ट्राइस की वैल्यू 4 हो चुकी है यहाँ पे और हमारे पास लिखा हुआ आ गया यू हैव लॉस्ट द गेम। और अगर हम इसी के बरक्स ये काम करते कि पहली बारी में नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा में भी नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा में भी नहीं हुआ और अब हमारे पास हो गया, तो हम लोगों ने बाइक जीत, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से प्रोग्राम वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ प्रोग्राम की, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल को जनरेट करेंगे, जैसे हमारे पास होता है 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, इस तरह से। तो सबसे पहले हमारा यही है #include IOStream। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद चीज़ें वैसी चल रही हैं। सबसे पहले हम लोगों ने करा कैरेक्टर सी, एक हम लोगों ने कैरेक्टर डिक्लेयर करा सी नेम का। उसके बाद हम लोगों ने एक ए नेम का फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र को बता रहे हैं कि भाई ये जो प्रोग्राम है इसका ये पर्पज़ है, हम लोगों ने उसको बता दिया। अब यहाँ पे जनाब हम लोगों ने डू वाइल लूप का सहारा लिया है। पहले हम लोगों ने वाइल लूप से काम किया था, अब हम लोगों ने डू वाइल लूप से काम किया है। अच्छा, वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर फ़र्क ये होता है कि वाइल लूप जो है वो पहले अपनी जेब देखता है कि मेरी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही, उसके बाद वो अपने कामों को सरअंजाम देना शुरू करता है। डू वाइल लूप क्या करता है, पहले वो एक बार सारा काम करता है, उसके बाद वो चेक करता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स भी होगी तब भी हमारे पास डू वाइल लूप एक मर्तबा लाजमी काम करेगा, क्योंकि एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ये अपनी कंडीशन को चेक करता है, पहले नहीं करता। और इसके अंदर वाइल की कंडीशन के बाद ये लाजमी करना है, लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डू एंटर द नंबर। यूज़र को जिस भी नंबर का टेबल जनरेट करना है यूज़र वो नंबर लिख देगा। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप का सहारा लिया। फॉर लूप इंटीजर i = 1, i > 10, i ++ 1 से 10 तक जाएगा एक के गैप से। अगर हम इसको =2 कर देते हैं, =2 का निशान अगर हम लोगों ने हटा दिया तो यह क्या हो गया, i > 10, मतलब वो 10 से कम, मतलब 1 से 9 तक चलेगा, 1 से 10 तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ देख लो। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सी आउट लेफ़्ट सेट w सेट विड्थ। ये हमारे पास क्या होती है, अगर हम लोगों को लाइन से पूरी चीज़ों को प्रिंट करना है, जैसे अगर हम लोग कॉपी के अंदर लिखते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो एक लाइन बाय लाइन चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं एक ख़ास गैप से। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ये काम करता है कि चीज़ों को अरेंज करता है आउटपुट में। लेफ़्ट और राइट हमारे पास पोजीशन है, और जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये हमारे पास स्पेसेस हैं कि इतनी स्पेसेस के बाद आपने टाइप करना शुरू करना है। और ये पोजीशन है कि आपको इतनी स्पेसेस के बाद लेफ़्ट रख के आपको टाइप करना है या राइट साइड पे कर्सर को रख के टाइप करना है। इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग नंबर्स और डिजिट्स से अलग अलग प्रोग्राम्स के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अभी जब एक बार प्रोग्राम रन करूँगा तब भी आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास वो नंबर जो यूज़र ने लिखा है 5, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद जो है वो आई की वैल्यू कि मतलब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, इस तरह से। उसके बाद इज इक्वल्स टू, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, इस तरह से। चलो एक बार जब ये यूज़र से पूछ लेगा कि आपको कौन से नंबर का टेबल जनरेट करवाना है, उसके बाद वो यूज़र से पूछेगा कि क्या आपको दोबारा एक और टेबल जनरेट करवाना है या नहीं करवाना। इसको हम लोगों ने इस हिसाब से सेट किया हुआ है कि जैसे ही यूज़र n लिखेगा मतलब नो, तो हमारे पास लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर यूज़र y लिखेगा तो while की कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। while की कंडीशन क्या है, c इज़ नॉट इक्वल्स टू n। जैसे ही c की वैल्यू n हो जाएगी ये सब काम नहीं होगा। अभी अगर यूज़र y लिखता है तो c की वैल्यू n नहीं है, तो अब ये दोबारा से इस लाइन पे आ जाएगा, फिर से काम होगा, फिर से पूछेगा, इस तरह से। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि इंटर करो, तो हम लोगों ने 5 लिख दिया। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि एक ख़ास गैप आ रहा है 10 स्पेसिस का, ये आ रहा है हमारे पास सेट विड्थ की वजह से, और ये लेफ़्ट और राइट इनकी पोजीशंस हैं। तो इस उससे हमारे पास जो है वो सारा काम करता है। इसको अगर आप ख़ुद से चेंज कर करके देखोगे, लेफ़्ट की जगह राइट कर दोगे, दोनों लेफ़्ट कर दोगे, दोनों राइट कर दोगे, और स्पेसिस की वैल्यूज़ चेंज करोगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू जनरेट अनदर टेबल, तो जी मुझे करना है 8 5। अब ये मेरे पास आ गया 85 का टेबल। अभी हम मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं लेकिन मुझे और नहीं करना, सो आई विल टाइप नो। तो यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया, वरना ये मुझसे बार बार पूछता रहता। सही है। तो ये जो हमारे पास सेट विथ इस नाम का जो फंक्शन है, ये हमारे पास होता है IO मैजिक नाम की लाइब्रेरी में। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो ये आपको एरर जनरेट कर देगा कि दिस कमांड इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि भाई ये वाली कमांड आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए लाइब्रेरी इंक्लूड करना लाजमी है। इसको नोट डाउन कर लो। और आप लोगों के लिए एक टास्क है कि इस प्रोग्राम को, जिसको मैंने डू वाइल से किया है, इसको आप लोग वाइल से करो। सही है। बाय यूजिंग वाइल लूप आप लोग इसको पूरा खुद से टाइप करो, थोड़ा सा चेंज आएगा, ट्राई करो। नहीं होता तो पूछो कि मुझसे नहीं हो रहा, तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। अब है हमारा आज का लास्ट प्रोग्राम। इसका काम यह है कि ये यूज़र से इनपुट लेगा एक नंबर और उसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट कर देगा। फॉर सपोज यूज़र इज़ एंटरिंग 123। जैसे यूज़र ने एंटर किया 123, तो ये आउटपुट में क्या दिखाएगा, 321, उसका रिवर्स। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले दो हम लोगों ने इंटीजर्स डिक्लेयर करे, ए और नम। उसके बाद हम लोगों ने यूज़र को बोला कि भाई एक इंटीजर को इनपुट करो, फ्लोट नहीं इंटीजर, हमने यूज़र को बाउंड कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने वाइल लूप यूज़ किया। उसकी कंडीशन है कि वाइल ए इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो वी कैन नॉट यूज़ फॉर लूप हेयर। फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशंस का कि हमें कितनी मरतबा अपने लूप को चलाना है। और वाइल लूप हम इस तरह की कंडीशंस के लिए रन करते हैं जब हमारे पास हमारी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। हम लोग तमाम फॉर लूप वाला काम वाइल लूप से कर सकते हैं। फॉर लूप से जितनी भी चीज़ें पढ़ी अब तक, जितने भी कोड्स पढ़े, वो सब वाइल लूप से किए जा सकते हैं। बट फॉर लूप को ज़्यादा आसान समझा जाता है, तो इसलिए जितने काम उससे हो सकते हैं हम उतने काम उससे करते हैं, और जो उससे नहीं हो सकते तो मजबूरन वाइल लूप यूज़ करना पड़ता है। और कुछ केसेस के अंदर डू वाइल लूप भी काम करता है, अच्छा, जैसा हम लोगों ने पिछले इसमें देखा। अब यहाँ पे क्या है, यूज़र ने अपना जो है वो नंबर एंटर कर दिया। वो चेक करेगा कि नंबर जो है वो 0 से बड़ा है या नहीं है। अगर 0 से बड़ा होगा तो ये वाले काम होंगे, अगर 0 से बड़ा नहीं होगा तो ये वाले काम नहीं होंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है, नंबर इज़ इक्वल्स टू ए %10, ये हो गई है परसेंटेज शिफ्ट 5। इसका काम होता है कि जो भी नंबर इसके बाद लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, आप 5 भी लिख सकते हो, लेकिन इस कमांड इस प्रोग्राम में नहीं लिख सकते वैसे, तो उससे डिवाइड कर दो और फिर रिमाइंडर को स्टोर करवा दो नम में। मतलब ये जो हमें रिटर्न करता है, जो हमें आउटपुट देता है इस फंक्शन को यूज़ करने के बाद, वो होता है रिमाइंडर।
अगर यूज़र 98 लिखता है तो वो 98 को 10 से डिवाइड करवाएगा और जो उसका रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग स्टोर कर देंगे NUM में। इसी तरह से सी आउट जो भी वो नंबर होगा रिमाइंडर उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। उसके बाद A = A डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि हम जो यूज़र ने जो भी मतलब नंबर इनपुट किया था उसको हम लोग 10 से डिवाइड करवाएंगे और वापस इसको किस में स्टोर कर देंगे, A में। ठीक है, तो ये बेसिकली काम था। इसको एक बार रन करके देखते हैं कि कैसे काम करना है। 897, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, 798। अच्छा, तो इसका काम ये है कि सबसे पहले जो है वो चेक करेगा, इसने चेक किया कि जी बिल्कुल ये नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, 897 को 10 से डिवाइड करेगा। जब ये 10 से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 1089 ज़ा 890। तो जब हम 897 को 890 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 897 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। तो नम में क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी, 897 का डिवाइडेड बाई 10 का रिमाइंडर 7, मतलब नम = 7। तो हमारे पास आ जाएगा आउटपुट पे 7। ठीक है, 897 को 10 से डिवाइड करो और उसका जो रिज़ल्ट है उसको A में स्टोर कर दो। 897 को अगर हम लोग इंटीजर डिवीज़न कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। वरना अगर हम लोग कैलकुलेटर से करें तो 897 डिवाइडेड बाई 10 = 89.7, बट हेयर इट = 89 ओनली। जो हमारे पास होल पार्ट होता है वो आता है, जो हमारे पास डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है वो नहीं आता। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गई वैल्यू, A की वैल्यू हो गई 89। अभी दोबारा चेक करेगा, 89 को 10 से डिवाइड करेगा तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 9। 10 8 = 80 और फिर रिमाइंडर आ गया 9। तो हम लोगों ने 9 प्रिंट किया। हम लोगों ने यहाँ पे 9 प्रिंट कर दिया। अब हम लोगों ने इसको दोबारा से डिवाइड करवाया 10 से। तो जब हम लोगों ने अपना इसको डिवाइड करवाया 10 से तो हमारे पास क्या बचा, 8 बचा। 89 को जब 10 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 8.9 बचेगा। तो 8 हमारे पास इंटीजर पार्ट है, सो वी विल हैव 8। अब ये दोबारा चेक करेगा तो यहाँ पे क्या है, 8 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर में 8 ही आता है। सही है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डिवीज़न की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास नम के अंदर 8 स्टोर हो जाएगा और फिर 8 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि 0.8 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है ना। तो 0.8 के अंदर जो हमारे पास होल पार्ट है वो 0 है, तो अब A की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो गई। फुलफ़िल नहीं हो रही तो हमारे पास वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन, ये पूरा जितना भी कमांड है, ये पूरा प्रोग्राम जो है ये हमारे पास इस तरह से काम करेगा। तो आज हम लोगों ने जो है वो जितने भी 4 प्रोग्राम्स देखे और इस वाले प्रोग्राम को वाइल लूप से करने का जो आपको होमवर्क मिला है ये आपने करना है। अगर आपसे नहीं होता तो आप लोग पूछो। ज़ाहिर है आगे बढ़ते जा रहे हैं तो प्रोग्राम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। इसकी जो लॉजिक्स है उसको समझना भी मुश्किल हो रहा है। नई कमांड्स आ रही हैं, नई लाइब्रेरीज़ आ रही हैं। तो जो भी मसला होता है आप लोग पूछो, जो भी एरर आता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है कि भाई ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है, इसके अंदर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, जो भी है पूछो। इंशाल्लाह उसको फिर देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।